प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हम मंगलाचरण करके स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। सो हेलो परिधि, हेलो निधि, हेलो डिम्पल मैम। हेलो मैम। प्रणाम सबको। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट टाइम से। तो हम बात कर रहे थे निमित्त उपादान की, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो समझा था कि पूरा जो विश्व है, जो 6 द्रव्य का समूह माना जाता है, तो प्रत्येक द्रव्य के अंदर कार्य होता पाया जाता है। तो जो कार्य होता है वो सब पर्याय में होता है, और जो कार्य जिस समय पे होता है और जो कार्य जैसा कार्य होता है वो वैसा का वैसा होता है। ना तो उसको उसके समय से अदल बदल पलटा जा सकता है, और ना ही जो कार्य उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस पर्टिकुलर पर्याय में होना था, ना ही उस कार्य का जो जो कार्य एक्चुअल हुआ है उस कार्य के विशेष को भी बदला जाता है। मतलब वो जो कार्य होगा वो वही वैसा ही कार्य होगा। अगर मुझे इस समय राग का भाव आना है और यही कार्य मेरे चारित्र गुण की पर्याय में होना है, तो वो कार्य वैसा ही होगा। मैं चाहूं या ना चाहूं, वो जो भाव है वो अगर उस पर्टिकुलर पर्याय के अंदर वो स्टैम्प्ड है कि यही होगा, तो वो वही होगा। तो कहने का मतलब है कि जो कार्य है वो भी फिक्स्ड है, जो कार्य का स्वकाल है, जो टाइम है, वो भी फिक्स्ड है। तो ये जब सब फिक्स्ड है, जो हमने क्रमबद्ध पर्याय में भी समझा था कि एक एक पर्याय जो है वो पर्याय क्षणिक चक्रवर्ती है। द्रव्य तो त्रिकाल चक्रवर्ती है, द्रव्य तो त्रिकाल ध्रुव रूप है जिसमें कुछ होता नहीं है, वो तो अपरिणामी है। लेकिन जो पर्याय है, जिसमें जो परिणाम है, जो एक एक समय में नया नया उत्पन्न होता है, वो एक एक परिणाम भी ध्रुव है। तो वो परिणाम कैसा होगा, वो परिणाम कौन डिटरमिन करता है कि ये परिणाम कैसा होगा? कौन उसको बताता है? कौन कारण है वैसा परिणाम लाने का? कौन कारण है? क्या वो कारण वो द्रव्य है, सत्ता स्वरूप? क्या वो कारण कोई परद्रव्य है, या वो कारण वो पर्याय स्वयं है? कौन है उसका असली कारण? तो हम ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कार्य जो भी होता हुआ नजर आता है हमें, उस कार्य का वास्तविक कारण कौन है। क्योंकि जब भी कोई कार्य होता है तो हम हमेशा किसी को आरोप करके बोलते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से हो गया। लेकिन उसका असली कारण क्या है? तो असली कारण की खोज ये हमें जिनवाणी और ये हमें शास्त्र और ये आगम समझाता है कि असली कारण हमें कहाँ खोजते हैं और कहाँ पे है और क्यों है, उसको तर्क से समझाया जाता है कि क्यों ये असली कारण है और दूसरा असली कारण नहीं है। तो हम ये जब निमित्त उपादान का हम जो लास्ट 2 टर्न से कर रहे हैं, इसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स लिए कि जब घड़ा बनता है तो घड़ा मिट्टी से बनता है और कुम्हार वहां पे प्रेजेंट होता है। तो अब कुम्हार भी होता है, डंडा भी होता है, चाक भी होता है, सब कुछ होता है। तो अब क्या है कारण घड़ा बनने का? क्वेश्चन हम खुद से करते हैं, क्यों बना वो घड़ा? मिट्टी पहले भी थी, कुम्हार पहले था, डंडा चाक सब पड़ा था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे 3 बजे ही क्यों घड़ा बना? 2:55 पे क्यों नहीं बन गया, या 3:10 पे क्यों नहीं बनेगा? तो उसका कारण क्या है? तो फिर जब हम उसको और डीप से एनालिसिस करके खोज करते हैं, तो हमारी समझ में ये आता है कि वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि जहां कार्य होता है वहीं उसका कर्ता भी होता है और वहीं उसका कारण भी पाया जाता है। वो तीनों एक ही में है।
कार्य कहीं हो, कर्ता कहीं और जगह से खींच के लाना पड़े, कारण कहीं और से पकड़ के लाना पड़े, ऐसा नहीं है। तो जहां कार्य हो रहा है वहीं उसका कर्ता है और वहीं उसका कारण भी है, जो वास्तविक कारण है। तो जब मिट्टी से घड़ा बना तो उसका कारण वो मिट्टी स्वयं थी। तो मिट्टी तो पहले भी थी, तो पहले क्यों नहीं 255 पे घड़ा बन गया? तो उसका आंसर कहते हैं कि वो अपने उस समय की योग्यता से घड़े रूप परिणमित होगी, उसमें काल की अपेक्षा लगाई। वो काल का निमित्त है, काल द्रव्य भी एक द्रव्य है, तो उसका निमित्त है। लेकिन उस समय उसकी क्षणिक उपादान की योग्यता, तो हमने इसमें चार बातें समझी थी कि जब भी कोई कार्य होता है उसमें एक त्रिकाल उपादान होता है। घड़ा बनने में त्रिकाल उपादान थी मिट्टी, ठीक है। एक होता है क्षणिक उपादान कि मिट्टी तो पहले भी थी, तो पहले घड़ा क्यों नहीं बन गया? वो इसलिए नहीं बना क्योंकि अभी उसमें ऐसी योग्यता नहीं आई थी कि वो मिट्टी घड़े रूप परिवर्तित हो जाए, तो वो हो गया क्षणिक उपादान। फिर जब वो बनी मिट्टी से घड़ा, तो उसमें एक क्षणिक उपादान कारण और समझाया जाता है कि पूर्व पर्याय का व्यय होना और नई पर्याय का उत्पाद होना। तो जिस समय मिट्टी से घड़ा बना उस समय मिट्टी की पर्याय मर गई, तो वो जो मरी उसको बोलते हैं अनंतर क्षणवर्ती पर्याय, पूर्व पर्याय। तो उसका मरना और उत्तर क्षणवर्ती, वो नई पर्याय का जन्म होना, जो उस समय की वर्तमान की पर्याय है, जिस पर्याय में कार्य हुआ मिट्टी से घड़ा बनने का। ये तीन कारण हो गए। और चौथा कारण है कि कोई ना कोई निमित्त वहां पे उपस्थित होता है जब भी कोई कार्य होता है। तो चार कारणों से हम वस्तु के कार्य के कारण को समझते हैं कि अब इसमें से चार कारणों में से सच्चा कारण फिर किसको माने? त्रिकाल उपादान भी है, क्षणिक उपादान भी है, क्षणिक उपादान में भी दो, अनंतरवर्ती पूर्ववर्ती पर्याय, और तत्समय की योग्यता और निमित्त भी है। तो इतने सारे कारणों में से सच्चा कारण कौन सा है? कि बाकी तीन जो कारण है वो कारण वहां उपस्थित हैं। अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा तो बनेगा ही नहीं, मिट्टी तो चाहिए ना। तो वो तो स्वभाव की दृष्टि से वो ध्रुव्य है, वो स्वभाव ही नहीं होगा अगर उसमें परिणमित होने का, तो कभी मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता। ये तो एक बात है। और वो पर्याय मरेगी नहीं तब तक घड़े रूप पर्याय जन्म नहीं लेगी, वो दूसरा रीजन है, ठीक है। और कुम्हार का निमित्त होना, क्योंकि कोई तो उसको बनाएगा। तो ये जितने भी तीनों कारण हैं, ये तीनों कारण असली कारण नहीं माने जाएंगे। असली कारण है तत्समय की पर्याय की योग्यता, कि जिस क्षण उस मिट्टी ने घड़े रूप परिणमित होना था वो उसका असली वास्तविक सच्चा कारण है। बाकी सारे कारण होते जरूर हैं, ये संयोग दृष्टि से। इन ये जो निमित्त है, कुम्हार निमित्त है, घड़ा निमित्त, वो चाक निमित्त है, डंडा निमित्त है, वो सब निमित्त कारण है। लेकिन उपादान उसको बोलते हैं जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हुआ। जहां कार्य हुआ वहीं उसका कारण है और वही उपादान है। तो मिट्टी में से घड़ा बना, तो मिट्टी ही उसका त्रिकाल उपादान, और मिट्टी की उस समय की तत्समय की अवस्था जहां घड़ा बना वो है क्षणिक उपादान। तो जब भी कार्य होता है वो तत्समय की पर्याय की योग्यता से ही हमें क्षणिक उपादान से देखना चाहिए, वो सच्चा कारण माना जाता है। तो जिनागम सच्चा कारण उस समय की पर्याय की योग्यता को, और ये एक एक पर्याय क्रमबद्ध क्रम निश्चित फिक्स्ड है। तो उसमें कैसा कार्य होगा ये भी एकदम फिक्स्ड है। उस कार्य को हम चाहते हुए भी बदल नहीं सकते, ना तो उसका क्रम बदल सकते हैं और ना ही उसका विषय बदल सकते हैं। कि मुझे अभी, अब एक द्रव्य में अनंत गुण है और एक एक गुण की एक एक समय की पर्याय चलती जा रही है। अब मुझे ज्ञान गुण में अभी ये ज्ञान में ये जानना अगर पसंद नहीं आ रहा, और मैं चाहूं कि ये मेरा विषय क्यों बन रहा है, इसका कारण कौन है, तुम सामने आए इसलिए ये कारण बना, या ये मेरी ज्ञान की योग्यता थी कि यही ज्ञान का विषय बनना था और वो बना, और तुम्हारा सामने होना निमित्त मात्र था। तो अगर मेरे अंदर ये कॉन्सेप्ट संस्कार बन के समझ में बैठ जाए, तो फिर जब सामने कोई वस्तु आएगी उसके कारण मुझे ज्ञान हुआ, ये बात ही निकल जाएगी। ये के कारण मुझे ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान मेरे अंदर से स्वयं अपनी शक्ति से एक एक पर्याय अपनी भाव शक्ति से उत्पन्न होती है। उसको कोई कराता नहीं है, उसके अंदर ही वो शक्ति पड़ी है। और वो शक्ति एक एक समय में जब उछलती है तो उस शक्ति का कर्ता वो पर्याय स्वयं है, और वो स्वयं अपने उस कार्य को कारण देती है। वो स्वयं अपनी पर्याय के उस उछलने का कारण है, कोई और कारण नहीं है। तो कोई परद्रव्य है, तो इसीलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो नहीं है, कारण भी नहीं देता उसको, सिर्फ उसकी उपस्थिति मात्र होती है, जिसको संयोग बोलते हैं। जिसको, और अगर उसी संयोग पे पूरा वजन डाल दें तो हमारी दृष्टि उपादान से हटके निमित्त पे चली जाएगी, और उस दृष्टि को बोलेंगे निमित्ताधीन दृष्टि। तो अब हम कार्य जहां हो रहा है वहां तो देखते नहीं है,
और निमित्त को प्रायोरिटी दे दी, तो पूरी मेरी दृष्टि, पूरा मेरा लक्ष्य निमित्त पे जाएगा, उसकी वजह से हुआ। और जहां मैंने वजह क्रिएट करी, मैं अपने स्वभाव को भूल के सामने वजह क्रिएट करी, तो मेरी दृष्टि निमित्ताधीन दृष्टि हो गई और द्रव्य दृष्टि नहीं प्रकट होगी। तो द्रव्य दृष्टि के लिए उपादान को देखना है कि अगर मूल में भूल है तो विकार होगा, और मूल में भूल नहीं है तो विकार नहीं होगा। ये समझ आ रहा है? तो कारण हम ढूंढ रहे हैं कि असली कारण क्या है। हम कारण हमेशा ढूंढते हैं, ये काम अच्छा हो गया तो इसकी वजह से हो गया, ये काम बुरा हो गया इसने बेकार किया इसलिए नहीं हुआ। तो हम कारण जहां कार्य हुआ है वहां तो देखते नहीं है, और हम कारण बाहर में ढूंढते हैं। लेकिन कारण हमेशा वस्तु के अंदर ही गर्भित है। तो वो अंतरंग कारण नहीं हम ढूंढते, हम बाहर में बहिरंग कारण ढूंढते हैं कि बाहर के बाहर में। तो वो बाहर जो पॉइंट आउट करने का जो वृत्ति है वही निमित्ताधीन दृष्टि को प्रकट करती है। तो अगर ये हमें निमित्त उपादान का कॉन्सेप्ट समझ आए कि प्रत्येक कार्य जो होता है वो स्वयं अपनी पर्याय में जो होता है उसका कारण वो पर्याय स्वयं है, वो अपनी शक्ति से, भाव शक्ति से वो उस कार्य रूप परिणमित हुई। कोई परद्रव्य उसमें करता तो नहीं है, उसका कारण भी नहीं है। तो इससे बहुत सारी जो हमारी मिथ्या मान्यता है, जो हमारी भ्रांति है, जो हमारी आकुलता का कारण है, जो हमारे दूसरों के साथ विवाद का कारण है, वो सारा जीरो हो जाता है। क्योंकि अब मैं कारण पर में नहीं ढूंढता, अब मैं कारण जहां पे कार्य हो रहा है वहां पे ढूंढ रहा हूं। तो अगर मेरे अंदर राग द्वेष का विकार आया है तो उसका कारण मैं सामने वाले में नहीं ढूंढूंगा, वो मैं अपने अंदर ढूंढूंगा कि मेरी चारित्र गुण की पर्याय में वो कारण, वो कार्य हुआ है, तो उसका कारण वो पर्याय थी। त्रिकाल उपादान तो पहले भी था। जो त्रिकाल उपादान शुद्ध आत्मा में हूं वो तो मैं अनादि अनंत हूं, पर उसमें हर समय नहीं वो राग द्वेष होता रहता। लेकिन जिस पर्याय में राग द्वेष हुआ उसका कर्ता भी वो पर्याय है और वो कारण भी वो पर्याय है, कि वही पर्याय विकारी पैदा हुई। उसी पर्याय ने पर का संग किया, इसलिए उसके अंदर राग द्वेष पैदा हुआ। क्योंकि त्रिकाल उपादान तो शुद्ध है, अगर वो उसका कारण होता तो हर पर्याय में शुद्धता ही प्रकट होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो त्रिकाल शुद्ध है। लेकिन फिर अशुद्धता प्रकट ही क्यों होती है? वो प्रकट इसलिए होती है क्योंकि वो जो क्षणिक पर्याय है वो त्रिकाली का साथ नहीं करके पर का संग करती है, इसलिए अशुद्धता प्रकट हो जाती है। इसलिए त्रिकाल उपादान भी वास्तविक कारण नहीं हुआ। त्रिकाल उपादान तो शक्ति रूप पड़ा है वहां पर, सत्ता स्वरूप स्वभाव है वस्तु का। लेकिन वो स्वभाव या तो स्वभाव रूप परिणमित हो पर्याय में, या वो विभाव रूप परिणमित हो, ये पर्याय की अपनी चॉइस है कि वो किसका संग करती है। वो त्रिकाली को देखेगी तो स्वभाव रूप परिणमित होगी, शुद्धता प्रकट होगी, वीतरागता प्रकट होगी। और त्रिकाली को नहीं देख के पर को संग करेगी तो उसमें विकार प्रकट होगा। तो उसका कर्ता वो त्रिकाली नहीं है, क्योंकि वो त्रिकाली तो त्रिकाल शुद्ध था, लेकिन वो पर्याय ने स्वतंत्र होकर पर का संग करके अपने अंदर विकार उत्पन्न किया है। और जिस पर्याय ने की है वो उसी पर्याय ने की है, ना उससे पहली वाली पर्याय उसका करता है और ना ही उसके बाद वाली पर्याय भी उसका कर्ता या कारण है। वो पर्टिकुलर मोमेंट की पर्याय है। इसलिए अगर मैंने कोई पाप किया तो वो जो मैंने पाप किया, अब हमने निश्चय व्यवहार जब समझा था तो वो कहने में आता है, व्यवहार नए और निश्चय नए में, कि वो अपने आप को उससे जोड़ के अभेद करके कि मैं पापी, मैं रागी, मैं द्वेषी। लेकिन वो पूरा द्रव्य रागी द्वेषी नहीं हो गया, वो उस समय की क्षणिक पर्याय की योग्यता थी राग रूप होने की। उसको मिलाकर बोला जाता है कि इसका कर्ता और कारण वो द्रव्य है, क्योंकि उस द्रव्य की वो पर्याय थी। तो वो बताने के लिए कि वो इस द्रव्य की पर्याय में वो विकार पैदा हुआ था, वो उस अपेक्षा से, तो इसलिए अपेक्षा समझनी जरूरी है। लेकिन जिस पर्याय में वो राग द्वेष का जन्म हुआ, अब वो पर्याय तो मर गई और नई पर्याय प्रकट हुई। तो वो नई पर्याय वो पिछली पर्याय का ब्लेम नहीं ले रही है, वो नई पर्याय शुद्ध प्रकट हो गई, सम्यक दर्शन रूप प्रकट हो गई। तो अब उसका पिछली पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए एक एक पर्याय, एक एक परिणाम ध्रुव है, वो क्षणिक चक्रवर्ती है, और वो अपनी भाव शक्ति से स्वयं उत्पन्न होता है। कोई पर उसका कर्ता भी नहीं और उसका कारण भी नहीं। तो जो भी विषय बनता है किसी भी पर्याय का, किसी भी गुण के परिणमन में जो जो भी कार्य होता है, वो उस गुण की स्वयं की शक्ति से एक एक समय की पर्याय में वो कार्य होता हुआ दिखता है, और वो उसी शक्ति की व्यक्तता है। वो वही शक्ति व्यक्त हो रही है। वो शुद्धता रूप भी व्यक्त हो सकती है, वो अशुद्धता रूप भी व्यक्त हो सकती है। तो ये सारा का सारा जैसे एक टेप रिकॉर्डर के अंदर पूरी एक 3 घंटे की रील फिक्स्ड होती है, इसके बाद ये सीन आएगा, इसके बाद ये सीन आएगा, और हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारी पूरी की पूरी
एक द्रव्य की जो अनंतानंत पर्याय हैं, वो ऐसे सीक्वेंस्ड हैं। इस समय यही पर्याय आएगी, अगली यही आएगी, वो इसी समय आएगी, उसका यही विषय बनेगा। और उसका कारण कौन है कि वो पर्याय स्वयं उपादान, क्षणिक उपादान स्वयं अपनी योग्यता से, अपनी भाव शक्ति से प्रकट होता है और परिणमन करता है। यहां तक कोई डाउट? हम कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्य तो होता है हर द्रव्य में, पर्यायों में कार्य निरंतर अनादि अनंत चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। जब हमने 6 द्रव्य किए थे, द्रव्य गुण पर्याय किए थे, हमने सामान्य उनकी शक्तियां की थी, तब हमने कहा था कि ये कार्य होता ही है, उसमें द्रव्यत्व गुण है, ये सारे गुण हैं जो कार्य रूप नया नया कार्य चलता ही रहता है। तो वो कार्य ऐसा ही क्यों हो गया, वैसा क्यों नहीं हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था और वैसा हो जाना चाहिए था। उसका कारण क्या है? कि उसका कारण वही पर्याय है, उसी से पूछो कि वैसा क्यों हुआ और वैसा क्यों नहीं हुआ। तो इसको एक भी पर्याय के विषय को कोई बदल नहीं सकता। और हमने इसको 4 तरीके से समझा कि कारण 4 हैं, लेकिन उसमें जो मेन कारण है, जो वास्तविक कारण है, वो तत्समय की पर्याय की योग्यता है। त्रिकाली उपादान स्वभाव रूप मौजूद होता है, जिसमें से शक्ति रूप पर्याय उछलती है, लेकिन उसका कार्य वो पर्याय स्वयं करती है। उसका कार्य का कर्ता वो त्रिकाली भी नहीं है, क्योंकि त्रिकाली तो अनादि वैसे का वैसा है। तो अगर वो होता और वो शुद्ध है तो सारी पर्याय शुद्ध निकलनी चाहिए थी। फिर दूसरी निकलती क्यों है? क्योंकि पर्याय भी अपनी मर्जी की मालिक है, क्योंकि पर्याय भी क्षणिक चक्रवर्ती है। वो अपनी शक्ति से, उसका जैसे उसने, जैसा उसको कारण मिलेगा वैसा कार्य होता है। जैसा उसके अंदर परिणमन हो रहा है, उसका कारण वो पर्याय स्वयं है। तो कारण कार्य शक्ति, तो ये जैसा कार्य हो रहा है, उसको जैसा कारण मिलेगा वैसा वो कार्य करेगी। तो उसको कारण कौन दे रहा है? वो स्वयं अपने को कारण देती है। वो स्वयं, तो जीव स्वयं दूसरे को पर का लक्ष्य करके विकारी भी कर सकता है और स्वयं का लक्ष्य करके निर्विकारी भी हो सकता है। एक एक समय की पर्याय में इतनी इतनी योग्यता है कि जिस मोमेंट में चाहूं कि अब मुझे पर का संग नहीं करना और मुझे स्व का संग करके वितरागता प्रकट करनी है, और अगर मेरे को वस्तु स्वरूप समझ में आ गया कि यही वस्तु व्यवस्था है, मैं अपनी भूल से ही आज तक भटका हूं, और मैं अपनी भूल को अगर मैं समझ जाऊं कि इसका कारण करता सब मैं ही हूं, और अगर मैं सुधरूं तो मेरा अनंत भव सुधर जाएंगे, तो सिर्फ मुझे ही चेंज होना है, मुझे किसी और को चेंज नहीं करना। तो वो जो पर के अंदर कारण ढूंढ के पर को चेंज करने की जो वृत्ति लगी रहती थी, वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य के अंदर कारण भी नहीं बनता, वो उसका कारण भी नहीं है। तेरी वजह से मेरा कुछ नहीं होता, जो होता है मेरा मेरी वजह से ही होता है, मैं ही कारण हूं। ये सब जिनेंद्र भगवान ने हमें जो ये मंत्र दिए हैं, अगर ये हमें समझ में आ जाए, तो हम किसी भी परद्रव्य के साथ जो वाद विवाद करते हैं कि उसकी वजह से, इसकी वजह से, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमें वस्तु वस्तु पूरी स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। कोई पर्याय किसी के अधीन नहीं है, कोई पर्याय गुणों के अधीन भी नहीं है, द्रव्य के अधीन भी नहीं है, उसमें स्वतंत्र परिणमन होता है। पर द्रव्य के तो अधीन कहाँ से आएगी? तो विश्व की पूरी व्यवस्था एकदम अटूट और बेजोड़ है। तो इसलिए मैं उसमें कुछ कर देता, मैं उसको समझा देता, मेरे कारण उसको समझ आ जाती, मेरे कारण मेरे बच्चे समझते हैं, और मेरे नहीं समझाने के कारण वो बिगड़ गए हैं, ये सारी बातें बिल्कुल गलत है। कोई किसी को नहीं समझा सकता, क्योंकि एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय स्वतंत्र है। उसको समझना या नहीं समझना, वो कैसी पर्याय प्रकट होनी है, वो उस द्रव्य की अपनी योग्यता है। मेरी कारण मेरे बच्चे इतने अच्छे संस्कारी हैं, जो ये मानता है ये मिथ्यात्व है, इसका मतलब बच्चे में अपनी योग्यता ही नहीं थी। बच्चा जो द्रव्य है, उसकी पर्यायों में अपनी योग्यता नहीं थी। आपकी वजह से ये हुआ है। आप निमित्त जरूर हो सकते हो, लेकिन आप वास्तविक कारण नहीं हो। आप कितना भी समझा लो अगर, और बच्चा नहीं समझ रहा, तो कौन है उसका कारण? आप तो समझा रहे हो, वो फिर भी नहीं समझ रहा, तो कौन है कारण? क्योंकि उपादान में योग्यता तो हो कि उसको समझना है, तभी वो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। तो इसलिए जो हम जो जद्दोजहद करते हैं कि मैं करा दूं, मेरी वजह से मैं उसका कारण बन जाऊं, वो मेरे कार्यों में खराब का कारण बना है, कोई किसी का कारण नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र परिणमन करता है, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र अपनी भाव शक्ति से उत्पन्न होती है और कार्य रूप परिणमित होती है। कोई पर द्रव्य उसमें हेरा फेरी नहीं करा सकता, और ऐसी मान्यता कि मैं करा सकता हूं या उसके कारण मेरा हो जाता है, यही मान्यता मिथ्यात्व है।
पूर्वी, क्या क्या समझ आया बताओ। अनम्यूट हो रहा है, अनम्यूट करो एक बार। हो रहा है। हाँ। कारण कहाँ खोजना है हमें, कहाँ पे कारण ढूंढने जाएंगे अब। अपने अंदर ही, और जब हम अपने अंदर ढूंढेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही, जब बाहर हम सामने वाले पर्सन या कोई भी चीज में ढूंढते हैं तो बहुत सारे रीजंस दिख जाते हैं, और अपने आप अभी जैसे आपने बोला कि अपने अंदर देखना है, तब वो कुछ दिखता नहीं है, बाहर देखने के लिए बहुत सारे रीजंस दिख जाते हैं। इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया कि अगर कार्य मेरे अंदर हो रहा है, ठीक है, तो कारण तो मैं ही हूं। लेकिन बाहर जो ये- बहुत सारे दिख रहे हैं ना, वो बहुत हाँ। सारे निमित्त हो सकते हैं। तो निमित्त जरूरी नहीं एक ही होगा, निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं। घड़ा तो एक बना कार्य हुआ, लेकिन उसमें निमित्त कुम्हार भी था, उसमें निमित्त डंडा भी था, चाक भी था। तो निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो निमित्त मुझे प्रभावित करके मेरा कार्य नहीं कराते। मेरा कार्य मेरी वजह से होता है। निमित्त इतना स्ट्रांग हाँ। नहीं है कि वो उपादान को प्रभावित कर दे। अगर उपादान में बिगाड़ आता है तो वो उपादान की अपनी योग्यता से आता है, निमित्त तो वहां उपस्थित होते हैं। तो केवली भगवान के केवल ज्ञान में तो पूरा लोक सब बुरे काम करता हुआ सब कुछ दिखता है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्यों नहीं उनके प्रति विकार होता, या क्यों नहीं क्रोध आता, या क्यों नहीं द्वेष आता? क्योंकि वो सारे के सारे निमित्त उनको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञेय रूप, वो सिर्फ उनको ज्ञान में जानते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ नहीं जाते। वो उनको सिर्फ जानने में आता है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में भी ये सब जानने में आता है। कार्य जो मेरा यहाँ पे होता है, वो मेरा कार्य स्वयं से है। मेरा कार्य पर से होता नहीं, हो सकता नहीं, पर मेरे कार्य का कर्ता भी नहीं और कारण भी नहीं। अगर मैं स्वभाव दृष्टि प्रकट करिए करता हूं, तो वो मेरे अपने पुरुषार्थ से है। और अगर मैं विकार में जाता हूं, तो वह मेरे पुरुषार्थ की अपनी कमजोरी से है। कोई परद्रव्य उसमें कारण नहीं है कि तुम्हारी वजह से मुझे विकार होता है। ये बात झूठी है, किसी की वजह से नहीं होता। अगर मेरे अंदर कमजोरी है, उसकी वजह से विकार पैदा होगा। तो मैं परद्रव्य को ब्लेम करूं कि जब ये आता है तब विकार होता है, और ये चला जाता है तो मैं निर्विकारी हो जाता हूं, तो ये तो निमित्ताधीन दृष्टि है कि हमने निमित्त पे आरोप लगा दिया। उसकी वजह से मेरा काम नहीं होता। मेरा काम 100% मेरी वजह से होता है, और उसका वहां उपस्थित होना वो सिर्फ एक संयोग की बात है। आप पूर्वी कुछ कह रहे हो? यस मैम, और वैसे भी अगर सोचे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपना वीकनेस हम हाइड करने के लिए हम ब्लेम करते हैं। राइट, हम अपना वीकनेस ही हाइड, ये तो ब्लेम गेम सिर्फ अपनी वीकनेस हाइड करने की है, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस नहीं है। हम ओनरशिप नहीं लेना चाहते। हम किसी चीज की ओनरशिप नहीं लेना चाहते। जब अच्छा काम होता है उसकी तो ओनरशिप ले लेते हैं। आज एक पार्टी बहुत अच्छी हुई, अब मैंने केटरर कराया था, मैंने सब ऑर्गेनाइज किया था, मैंने अच्छा काम किया था, इसलिए पार्टी अच्छी हुई, वहां तो मैं क्रेडिट ले लेता हूँ। लेकिन जब कुछ खराब होता है, फिर हम ब्लेम किस पे लगाएं? हम वो कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जहां पे कार्य हुआ है, और सबसे पहले कोई भी कार्य में उपादान को आइडेंटिफाई कर लेना। क्योंकि अगर उपादान आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको कारण इजीली मिल जाएगा। और अगर आपने वो ही नहीं कार्य में उपादान को है, तो फिर आप तो पता ही नहीं कार्य कौन है और कारण कौन है, फिर मिक्स हो जाएंगे उपादान और निमित्त। क्योंकि एक बात और समझनी है कि उपादान और निमित्त, अगर दो द्रव्य के बीच में मैं बात कर रही हूँ, तो जहां कार्य हो रहा है उसको उपादान बोल रही हूँ। तो उपादान में कार्य होता हुआ दिख रहा है, वो एक द्रव्य, वो अपना कार्य स्वतंत्र कर रहा है। और जो निमित्त है वो भी तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट द्रव्य है ना, तो उसमें भी तो अपनी शक्ति से कार्य हो रहा है ना, रुका थोड़ी ना है। निमित्त किस हाँ। अपेक्षा से बोला जाता है? जहां कार्य नहीं हो रहा वह उसको हम्म। निमित्त बोला। लेकिन निमित्त हाँ। में भी तो अपना कार्य हो रहा है ना। वो भी तो, अगर निमित्त में देखूं तो निमित्त भी तो उपादान है ना एक तरह का, उसमें भी तो कार्य होता है ना। आप बात हाँ। समझ रहे हो? निमित्त और उपादान सिर्फ अपेक्षा से हैं। दो इंडिपेंडेंट द्रव्य हैं, दो द्रव्यों में इंडिपेंडेंट काम चल रहा है। तो जो कार्य हुआ, ठीक है, जिसकी मुख्यता से हुआ उसको बोल देते हैं उपादान, और जो वहां पे गौण पड़ा हुआ था उसको बोल देते हैं निमित्त। और अगर निमित्त वाली पार्टी में काम हो रहा है, ठीक है, और उसकी मुख्यता से मैं बोलूं, तो वो बन जाएगा उपादान और दूसरा बन जाएगा निमित्त। इंटरचेंज हो ओके। सकते हैं क्योंकि वो यस। दो अलग अलग द्रव्य हैं, दो द्रव्य के बीच 2 पॉइंट सिस्टम है। ओके, मतलब मैम हमारे एंगल से वो निमित्त है और हम उपादान है उस टाइम पे। जैसे कि अगर कुम्हार और घड़े का बीच में ही है, ठीक है, तो घड़ा बना, ये अगर कार्य है, तो उसमें कुम्हार निमित्त है, ठीक है, हाँ। और मिट्टी थी उपादान। यहां तक तो ठीक है। अब अगर मैं इसी कार्य को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं कि
कुम्हार आ गया, ठीक है। हाँ। तो कुम्हार का आना हो गया कार्य। हाँ, और जो मिट्टी थी वो घड़े रूप परिणमित हुई, वो हो गया निमित्त की, वो बन गई। लेकिन मेन काम मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, कुम्हार का आना। तो एक ही देखो, जब भी कोई काम होगा उसमें मेन कर्ता और कार्य जहां पे हो रहा है उसको बोलेंगे उपादान, और जो गौण रूप से मौजूद है उसको बोलेंगे निमित्त। लेकिन निमित्त का ये मतलब नहीं है कि निमित्त की एग्जिस्टेंस नहीं है, निमित्त भी एक द्रव्य है, और उस द्रव्य का भी उस समय कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। तो जब मैं अब उस द्रव्य को पकड़ के बोलूं कि उसमें क्या कार्य हुआ, तो अब वो बन जाएगा उपादान, और उसके साथ जो भी संयोग थे वो उसके बन जाएंगे निमित्त। निमित्त। समझ आई? तो जो दो द्रव्य का सिस्टम है उसमें निमित्त और उपादान है, वो दोनों द्रव्य, काम दोनों में हो रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है उसके हिसाब से उपादान और निमित्त को डिफाइन किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है, ये मतलब है। हाँ। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निमित्त और उपादान को ऐसे आइसोलेटेड नहीं, वो दोनों सापेक्ष हैं, दोनों में अपेक्षा लगी है। जहां कार्य हुआ उसको तो उपादान बोल दिया और दूसरे वाले को निमित्त गौण कर दिया। लेकिन अगर कार्य निमित्त के अंदर हो रहा था, ठीक है, निमित्त की मुख्यता से है, तो निमित्त मतलब वो सेकंड द्रव्य, तो उसको हाँ। बोलेंगे उपादान। और बाकी जो भी उसके पेरिफेरी के जो भी द्रव्य हैं जो उसको असिस्टेंस में थे वहां पे उपस्थित, उनको बोल देंगे निमित्त। तो ये मतलब नहीं है कि जो उपादान है वो उपादान, मतलब वो सिर्फ कार्य के हिसाब से उपादान या निमित्त बोला जाता है। तो पहले कार्य क्या हुआ ये बताओ, उसके हिसाब से हम बताएंगे कौन है उपादान और कौन है निमित्त। जो स्वयं बलिदान दे के कार्य रूप परिणमित हुआ वो होता है उपादान, जैसे मिट्टी को हम कहते हैं। और जो बाकी पेरिफेरी में पड़े थे, असिस्टेंस के लिए उपस्थित थे, उनको बोलेंगे निमित्त। और अगर मैंने कार्य ही चेंज कर दिया तो उपादान चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये उपादान और निमित्त की डेफिनेशन का मतलब है, कोई कार्य से आइडेंटिफाई होगा उपादान और निमित्त, उपादान से कार्य नहीं आइडेंटिफाई होता, कार्य से आइडेंटिफाई होगा उपादान। ठीक है। तो दीदी, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ नहीं। तो समझो अब मैंने कोई सब्जी बनाई और वो बहुत अच्छी बनी। तो हम्म। सब्जी जो बनी है वो अपनी योग्यता से बनी है। हम्म। उसका कर्ता वो सब्जी ही है और मैं वहां निमित्त बोल के हूँ, मतलब मैं जस्ट बिल्कुल। निमित्त हूँ। लेकिन सब्जी अगर मेरे हाथ से गिर जाती हो तो उसकी कर्ता कौन? सब्जी थोड़ी ना रहेगी, तो निमित्त सब्जी मतलब। ही है, 100% सब्जी है। क्योंकि जो सब्जी गिरी, ठीक है, सब्जी क्या है, एक परद्रव्य है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो जो सब्जी गिरी, अब सब्जी के परमाणुओं की उस समय क्रियावती शक्ति थी कि उन्हें गिरना था, टेबल से नीचे गिरना था, किसी के पेट में नहीं जाना था, डस्टबिन में जाना था उनको। तो वो अपनी क्रियावती शक्ति से क्षेत्रांतर हुए, उनको वहां गिरना ही था। और आपके हाथों का वहां पे निमित्त संयोग था कि वो हाथ से छूटनी थी, क्योंकि हाथ के परमाणु भी एक अलग द्रव्य हैं, उनका परिणमन अलग होना है। तो उसमें जीव कर्ता बिल्कुल नहीं है। जीव के ज्ञान में वैसा जानने में आना था कि ये सब्जी गिरनी थी, अभी ये आपके ज्ञान का आकार, ये आपका काम चल रहा है जीव का। सब्जी गिराने का काम जीव ने नहीं किया, सब्जी अपनी योग्यता से गिरी। आपके अंदर जो कार्य हो रहा था वो जानने का हो रहा था, कि अभी ये ज्ञान में जानने में आना था कि सब्जी ने गिरना था। तो सब्जी का गिरना वो पुद्गल द्रव्य का परिणमन, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, उसका कारण वो पुद्गल द्रव्य स्वयं है। मेरे कारण सब्जी गिरी, ये निमित्ताधीन दृष्टि है। और फिर हम ये सारी जिंदगी यही करते रहते हैं, मेरी वजह से सब्जी खराब हो गई और मेरी वजह से अच्छी बन गई, जो अभी बोला ना, क्रेडिट। और ये यही यही तो अज्ञानता है, ये वस्तु व्यवस्था की हमें क्योंकि समझ नहीं है, इसलिए हम मिला मिला के द्रव्यों के बीच में रिलेशन बना बना के इस तरह से निमित्त को कर्ता बना देते हैं। आप तो निमित्त थे, लेकिन आपने अपने आप को कर्ता बना दिया, मेरी वजह से गिर गई। तो ये कर्ता कर्म की भूल हो गई। कर्ता थी वो सब्जी खुद, और आपने स्वयं को कर्ता मान लिया। मैं ध्यान से पकड़ती ना तो सब्जी नहीं गिरती, तो कर्ता इसका मतलब आप हो गए। इसका मतलब सब्जी के जो परमाणु है उनके अंदर कोई योग्यता नहीं थी अपना क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की, जीव उनका कर्ता बनेगा। जीव कैसे अजीव का कर्ता बन सकता है? पर ये चीज हम सबको नहीं समझा सकते, मतलब ठीक है, मैं वहां पर अगर हमें एक्सेप्टेंस ला सबको भी पाऊँ। समझानी भी नहीं है, हमें खुद समझनी है। जब हमें समझ आ जाएगी और हम उसको अंदर में ग्रहण करेंगे और हमारा उससे रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, हमें किसी को नहीं समझानी है। ये मार्ग किसी को समझाने का नहीं है, ये खुद समझने का है। अगर मुझे समझ आ गई, बी हैप्पी।
मुझे समझना है, ये मेरा फोकस होना चाहिए। मुझे किसी को नहीं समझाने जाना। जिसकी योग्यता होगी वो खुद समझ लेगा, और मैं किसी को नहीं समझा सकता। मैं निमित्त बन सकता हूं, लेकिन उसको मैं पलटा दूं, उसकी समझ में ये ग्रहण करवा दूं, ये कर्ता बुद्धि आ गई। उसकी योग्यता होगी, वो खुद समझेगा। तो इसलिए निमित्त और कर्ता, जब तक निमित्ताधीन दृष्टि रहती है, कर्तृत्व बुद्धि जाती नहीं है, क्योंकि कार्य अपनी शक्ति से एक एक द्रव्य का परिणमित होता है। और मुझे लगता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारा पहले का क्वेश्चन बोल देती हूँ, अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये आपने एक बार पूछा था, और मैंने आपको तब भी यही आंसर दिया था कि आप बच्चों को पढ़ाने का आपका भाव है, आप जरूर पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन मेरे पढ़ाने से बच्चे पढ़ जाएंगे, ये मिथ्यात्व आपको अपना परेशान करेगा। गाढ़ है ये बच्चों ने पढ़ना होगा, वो अपनी योग्यता से पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी तो परद्रव्य है ना। परद्रव्य का परिणमन मैं कैसे करवा दूं? वो अपना कर्ता भी खुद है, कारण भी खुद है। अगर उसकी पर्याय में वो ज्ञान को ग्रहण करने की उस समय की योग्यता होगी, वो अपनी शक्ति से, अपनी भाव शक्ति से उत्पन्न होगी ना। मैं कैसे उसको मारपीट करके वो वाली पर्याय ला दूं उसके अंदर? मैं नहीं ला सकता। और एक द्रव्य की एक पर्याय को बदलने का जो भाव है, वो पूरे विश्व की व्यवस्था को बिगाड़ने का भाव है। मैं एक पर्याय को नहीं ला सकता, ना अपनी ना पराय की। उसका एक्चुअली हाँ, बोलो। ये वाला ना ट्रायल किया दीदी मैंने हम्म। कि बच्चों को वो अपनी योग्यता से परिणमन करे, वो बच्चे, ठीक है मैंने वो ट्राई किया, बट मैंने ना फिर पढ़ाने की इच्छा ही नहीं रखी थी। कोई ये बात नहीं, जो 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 नहीं इच्छा करते ना, उनके बच्चे खुद, उनको लगता है हमें तो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, फिर वो खुद इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि मुझे खुद ही पढ़ना है, मेरी मदर पढ़ाने नहीं वाली मुझे। फिर देखना वो और ब्राइट निकलेंगे। पर वो ज्यादा देर तक नहीं टिका, वो थर्ड फोर्थ डे पर आई कम टू माय लाइक कोई बात नहीं, दैट वो भी तो टाइम। क्रम में निश्चित है ना, वैसा परिणाम भी तो ध्रुव है ना, उसको कोई पलट नहीं सकता। वो जब पलटेगा वो खुद पलटेगा। तो हम एक भी परिणाम को इधर से उधर नहीं कर सकते। यही निमित्त उपादान कहता है कि उपादान अपनी योग्यता से, अगर वो बात मेरे दिमाग में अभी नहीं बैठनी तो नहीं बैठेगी। आई विल कंटिन्यू टू डू द सेम पैटर्न एंड थिंग व्हिच आई हैव बीन फॉलोइंग। और जिस दिन बैठ गई उस दिन मैं छोड़ भी दूंगा, और वैसे ही वो बाहर के संयोग बनेंगे। तो ये चीजें एकदम नेचर में इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं कि हम इसके अंदर, हमें कुछ करना नहीं होता। लेकिन ये अब हम जो कहते हैं ना, उसको कैसे समझाएं? हमें किसी को नहीं समझाना, हमें सिर्फ खुद वस्तु व्यवस्था समझनी है। मुझे किसी को नहीं समझाना। मुझे समझ आ गई तो मेरा मेरा भव का अंत हो जाएगा, मेरा भव सुधर जाएगा। किसी का सुधरे नहीं सुधरे उसका कर्ता मैं हूं ही नहीं, क्योंकि उसकी अपनी योग्यता है ना, उसका अपना स्वकाल है, उससे पहले तो काम होगा ही नहीं। मैं किसी का कुछ नहीं करा सकता। सो अभी यही निमित्त और उपादान। तो अभी हम ने कुछ भी नहीं आगे स्टार्ट किया, तो अभी एक बार हम वो देख लेते हैं जो लास्ट टाइम नीलम जी ने कहा था कि रिपीट करना है थोड़ा सा। तो निमित्त उपादान, तो हमने एक बार फिर से दो तरह से बोले थे। कार्य जब होते हैं तो उपादान की मुख्यता से जो रिलेशनशिप आता है कार्य और कारण के बीच में, उसको बोलते हैं उपादान उपादेय संबंध। और अगर निमित्त की मुख्यता से जब कार्य की बात की जाती है, तो जो रिलेशनशिप आता है कार्य और कारण के बीच में, उसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो कार्य पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो कार्य हुआ सोने की अंगूठी बनना, अंगूठी का बनना। तो उसके अंदर कौन व्याप्त है? कि सोना व्याप्त है, तो वो हो गया उपादान कारण। और उसको बनाने के लिए सुनार की उपस्थिति, तो वो हो गया निमित्त कारण। तो काम एक ही हुआ है, अंगूठी का बनना। तो जब सोने के तरफ से बोलेंगे तो अंगूठी के साथ उपादेय संबंध हो गया, और सुनार की तरफ से बोलेंगे तो अंगूठी के साथ नैमित्तिक संबंध हो गया। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम किया था। फिर हमने कहा था कि जब भी ये काम होता है उपादान, तो उपादान तो त्रिकाल मौजूद था, मिट्टी सोना। लेकिन फिर कार्य तभी क्यों हुआ? तो फिर हमने बाइफरकेशन की थी कि त्रिकाल उपादान तो स्वभावगत है, कि स्वभाव बताता है कि वो था वस्तु में, कार्य होने की योग्यता तो पड़ी थी, योग्यता रूप था वो। लेकिन वो योग्यता प्रकट होती है उस क्षणिक समय में, क्षणिक उपादान। तो तत्समय की पर्याय योग्यता रूप जब वो परिवर्तन हुआ, उसमें परिणमन हुआ, वो हो गया क्षणिक उपादान। और उसी में एक और लगा दिया कि पूर्व पर्याय का व्यय होना, कि पूर्व वाली मरी तो नहीं पैदा हुई ना, तो उसको भी एक तरह का कारण बोल दिया, अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय का अभाव रूप कार्य जो कारण बनता है। तो इसमें फिर घड़ा बना, तो उसमें त्रिकाल उपादान तो हो गई मिट्टी,
और अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय उसका मरना, मिट्टी के पिंड का मरना, और घड़े की पर्याय का प्रकट होना, वो क्षणिक उपादान तत्समय की पर्याय की योग्यता। और निमित्त वहां पे कुम्हार, चाक, डंडा, सब कुछ। तो निमित्त एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही निमित्त होगा, लेकिन कौन सा निमित्त होगा, कौन सा डंडा होगा, कौन सा कुम्हार होगा, कौन सा चाक होगा, वो सब फिक्स्ड है उस पर्टिकुलर कार्य के लिए, जब वो होना होगा अपनी योग्यता से। तो ये भी भगवान ने, केवली भगवान ने तो 3 काल का देख रखा है कि यही वाला डंडा काम करेगा, यही वाला कुम्हार बनाएगा, और हमें नया नया पता चलता है। तो फिर हमने ये आगे इसको डिटेलिंग की थी कि जब दो द्रव्य के बीच में कारण कार्य संबंध की बात होती है कि कौन कारण है कौन कार्य है, तब हमने जैसे कहा था एक छोटी सी चीज है कि मुझे ये जानने में आ रहा है कि ये सेब है, तो ये कार्य कहाँ हो रहा है कि ये मेरे जीव द्रव्य की ज्ञान की पर्याय में हो रहा है। और इसका कारण कौन है, तो जो मेरा जानन भाव स्वभाव है, जो मेरा त्रिकाल उपादान, वो तो है ही है, आत्मा तो मैं हुई, जीव तो मैं हुई। और उस समय की पर्याय की योग्यता ऐसी थी, क्षणिक पर्याय की तत्समय की, कि सेब का जानन आकार बनना था मेरे ज्ञान में, तो ये ज्ञान की क्षणिक पर्याय की योग्यता। और सेब का वहां पे होना वो निमित्त के रूप में, तो ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता, तो निमित्त के कारण मेरी आत्मा ने, मेरे ज्ञान गुण की पर्याय ने उस सेब को नहीं जाना। तो ये बताना था कि निमित्त के कारण उपादान में काम नहीं होता, उपादान की अपनी योग्यता से होता है, और निमित्त वहां पे ज्ञेय मात्र उपस्थित पड़ा था वहां पे। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था कि सेब को जानना हुआ कार्य, तो जहां कार्य हुआ वहीं हमें कारण ढूंढना है। तो उपादान कारण से जब ढूंढेंगे तो त्रिकाल उपादान था ज्ञान गुण ध्रुव्य के रूप में, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव, त्रिकाल मौजूद है। और तत्समय की ज्ञान पर्याय की योग्यता उत्पाद रूप जो नई प्रकट हुई वो क्षणिक उपादान तत्समय की योग्यता। और पूर्व पर्याय का व्यय होना वो क्षणिक उपादान कारण अभाव रूप। और निमित्त वहां पे क्या था कि सेब मौजूद था, लेकिन सेब ना मौजूद होता तो क्या मेरे ज्ञान में वैसा बनता, बन सकता था। जरूरी नहीं है कि सेब को फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना था, और उसकी मौजूदगी सिर्फ निमित्त कारण बोलेंगे। मेरे विकल्प में भी आ गया तो भी मैं सेब का ज्ञान कर सकता हूँ, तो वहां पे विकल्प वो निमित्त बन गया सेब का। तो जरूरी नहीं है कि उसको फिजिकली प्रेजेंट होना है, वो रिमोटली भी मेरे विचारों में भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद हमने कहा था कि ये तो हो गया दो द्रव्यों के बीच में, क्योंकि सेब एक पुद्गल द्रव्य था, परद्रव्य, और मैं जीव जो जानने वाला वो दूसरा द्रव्य, तो दो द्रव्य के बीच में। फिर हमने कहा था कि एक ही द्रव्य के बीच में, एक ही द्रव्य की दो पर्यायों के बीच में जो कारण कार्य ये संबंध होता है। तो दो द्रव्यों के बीच में नहीं, अब एक ही द्रव्य की दो पर्याय हैं। तो पहली पर्याय हुई ज्ञान की, जिसने सेब को जाना, जो अभी हमें डिटेल किया। और दूसरी पर्याय उसी समय, क्योंकि ये नहीं जब ज्ञान की पर्याय चल रही है तो बाकी पर्याय सो रही हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं। तो चारित्र की पर्याय भी चल रही है, और चारित्र की पर्याय में भाव आया कि सेब अच्छा है। तो वो भाव आना, क्या वो ज्ञान की पर्याय चारित्र की पर्याय में भाव खींच कर लाई थी कि बोल सोच सेब अच्छा है, या वो चारित्र की पर्याय में इंडिपेंडेंट परिणमन हुआ कि सेब अच्छा है। तो ये हम समझ रहे थे कि उस चारित्र की पर्याय का कारण कौन है, क्या वो पर्याय का कारण ज्ञान की पर्याय है, या वो पर्याय का कारण वो चारित्र की स्वयं की उपादान की शक्ति ऐसी थी कि अभी उसके अंदर ऐसा ही राग का भाव आना था कि सेब अच्छा है। तो कार्य तो हुआ सेब के प्रति राग होना, कहां पर हुआ, चारित्र गुण की पर्याय में। तो उपादान कारण कौन है, वो चारित्र गुण की क्षणिक पर्याय, उसकी तत्समय की योग्यता। और निमित्त कौन है, कि ज्ञान की पर्याय में जाना कि ये सेब है, तो उसको निमित्त बोल दिया। कि अगर जानता ही नहीं सेब है तो राग किस पे करता कि ये अच्छा है। तो वो जानना हो गया निमित्त कारण, लेकिन जानने ने राग नहीं कराया, जानना उसका कारण नहीं बन गया राग का। वो राग का कारण चारित्र गुण की स्वयं की पर्याय की अपनी योग्यता थी। ज्ञान ने चारित्र को राग नहीं कराया, वो सिर्फ जानना निमित्त हुआ। तो ये एक द्रव्य की दो पर्यायों के बीच। फिर इसी में सेब के प्रति राग हुआ कार्य, तो जहां पे कार्य हुआ वहीं पे हमको कारण ढूंढना है। तो कारण जहां हुआ वो जीव की पर्याय में, कौन सी पर्याय में, चारित्र गुण की पर्याय में। तो चारित्र गुण की पर्याय बन गई त्रिकाल उपादान, और उस पर्टिकुलर 10th पर्याय में आया राग का भाव, तो वो तत्समय की 10th पर्याय चारित्र की योग्यता रूप जो उत्पन्न हुई उत्पाद रूप, वो बन गई क्षणिक उपादान। और 9वीं पर्याय का व्यय होना और 10वीं पर्याय का जन्म होना, तो वो 9वीं पर्याय का व्यय होना वो बन गया क्षणिक उपादान अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय होना। और निमित्त क्या था कि सेब को
जो ज्ञान की पर्याय ने जाना, वो बन गया निमित्त कारण, कि अगर जानता ही नहीं तो राग कैसे करता। तो ये चारों कारण जब लगे, उसमें मुख्य कारण ये तत्समय की पर्याय की योग्यता है। ये हमने किया था। फिर हमने इसमें नेक्स्ट किया था कि उस समय श्रद्धा गुण क्या कर रहा था। जो नीलम जी ने पूछा था कि श्रद्धा गुण क्या कर रहा था, कि अब ज्ञान गुण ने जान लिया कि ये सेब है, और श्रद्धा भी तो उसी टाइम प्रकट हो रही है ना। श्रद्धा ये तो ये नहीं कि 1 सेकंड के बाद प्रकट हो गई, समय के बाद, ऐसे नहीं। सेब है ये जानना यहाँ चल रहा है, और श्रद्धा अभी मिथ्या श्रद्धा है, तो वो सब में अपनापन करती रहती है, क्योंकि मिथ्यात्व में बैठी है अभी, तो वो अपनापन करती है, मेरा सेब। तो वो जैसे ही अपनापन करती है सेब के प्रति, कौन करती है? श्रद्धा की पर्याय। और वो उसमें त्रिकाल उपादान कौन है? वो श्रद्धा गुण, जिसका काम ही है अपनापन करना। और जब तक उसको अपनी आत्मा में अपनापन नहीं हो रहा, वो सब परद्रव्यों में अपनापन करती रहती है, दूर दूर के। तो वो सेब में अपनापन करती है, ये सेब मेरा, मैं, ये अच्छा है। तो उसने अपनापन किया और चारित्र बोल रहा है कि ये अच्छा है। तो श्रद्धा की पर्याय में अपनापन हुआ, क्षणिक पर्याय में। और अब उसका भी निमित्त कौन है? कि सेब का ज्ञान। तो ज्ञान हुआ कि ये सेब है, फिर उसमें अपनापन हुआ, हाँ ये मेरा, ये मैं ले जाता हूं, और चारित्र ने बोला अच्छा। तो ये तीनों जो काम हो रहे हैं, ये अलग अलग पर्याय में हो रहे हैं, लेकिन होते एक ही टाइम पे हैं। तो इसलिए लगता है कि ज्ञान हुआ तो श्रद्धा हुई, ज्ञान हुआ तो राग हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये होते अपने अपने, क्योंकि सब ये इनकी अपनी ऑटोनॉमी है, ये अपने अपने टाइम पे जनरेट होती है एक एक पर्याय। लेकिन वो रिलेशन में ऐसा लगता है कि इसके कारण ये और इसके कारण ये। तो सेब में जो अपनापन हुआ, ये श्रद्धा का काम हुआ। तो इसमें कौन उपादान है? वो श्रद्धा गुण, द्रव्य के रूप में। क्योंकि वो तो श्रद्धा तो अनादि अनंत पड़ी है वस्तु के अंदर, वो नई नहीं पैदा हुई, वो पड़ी है वहां पे, ध्रुवता है उसकी, वो द्रव्य है। और तत्समय की श्रद्धा पर्याय की योग्यता, वो उत्पाद रूप, उसका जो प्रकट होना, वो क्षणिक उपादान, पूर्व पर्याय का व्यय होना, और सेब का ज्ञान जो जानने में आया, वो हो गया निमित्त कारण। तो ये चारों कारण में इस समय फिर ये श्रद्धा की पर्याय की योग्यता। तो अब हम तीनों को कंपेयर करते हैं कि सेब का जानना हुआ ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की क्षणिक पर्याय में। सेब में अपनापन हुआ श्रद्धा की क्षणिक पर्याय में। और सेब के प्रति राग हुआ चारित्र की क्षणिक पर्याय में। तो ये तीनों पर्याय एक ही टाइम पे, टाइम t इज इक्वल टू 10 पे, लेट से, वो एक ही टाइम पे प्रकट हो रही हैं। और श्रद्धा ने अपनापन किया क्योंकि उसने सेब ज्ञान ने जाना, अगले समय में श्रद्धा ने अपनापन किया, ऐसा नहीं है। श्रद्धा उसी समय अपनापन कर रही है जिस समय ज्ञान जान रहा है कि ये सेब है, और चारित्र उसी समय राग कर रहा है जिस समय ज्ञान जान रहा है कि सेब है। तो उस चारित्र ने राग जानने की वजह से नहीं किया, और किया तो उसको निमित्त कारण बोला है कि जाना और राग किया, लेकिन हुआ वो एक ही समय में, बीच में टाइम गैप नहीं था, टाइम लैप्स नहीं हो जाता, कि जानना भी हुआ, अपनापन करना भी हुआ, और राग भी हुआ। ये तीनों काम एक ही समय में तीन अलग अलग गुणों की एक एक समय की पर्याय में होते हैं। तो जानने को, ज्ञान को राग करने में और अपनापन करने में निमित्त कारण बोला जाता है, लेकिन हुआ वो अपनी पर्याय की स्वतंत्र योग्यता से। क्योंकि ज्ञान तो जानता है, ज्ञान का तो काम है जानना, और श्रद्धा और चारित्र उसका अनुसरण करते हैं। ये व्यवहार नय का कथन है कि ज्ञान जानता है इसलिए श्रद्धा अपनापन करती है, और चारित्र दोनों उसके पीछे पीछे लगते हैं। सबसे पहले तो ज्ञान लीडर है, वो सबसे आगे जाके ज्ञान कराता है, और बाद में श्रद्धा और चारित्र उसके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन ये कहना व्यवहार नय का कथन है, क्योंकि पर्याय तो तीनों की तीनों एक ही समय में प्रकट हुई हैं। उनके बीच में टाइम गैप नहीं है कि पहले ज्ञान तू जान ले, फिर मैं राग करने आऊंगा, फिर मैं श्रद्धा करके अपनापन करूंगा। वो होता एक ही समय में है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय का जो परिणमन है वो निरपेक्ष है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि ज्ञान की वजह से मेरे को श्रद्धा हो या ज्ञान की वजह से मेरे को राग हो। वो किसी से कुछ मांगती नहीं है पर्याय, क्योंकि श्रद्धा और चारित्र का परिणमन भी ज्ञान के परिणमन की तरह एकदम निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब उसको किसी की अपेक्षा नहीं है कि ज्ञान बोलेगा, बताएगा तो मैं करूंगा। तो वो लगता ऐसे ही है कि ज्ञान में जाना इसलिए राग हुआ, लेकिन वो राग की उस समय की योग्यता ही थी होने की, और ज्ञान में उस समय जानने में आना ही था। वो इसलिए हम कनेक्टर लगा के संबंध बना देते हैं। नीलम जी, आपका ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन था। हाँ, ये एक्चुअली
आपने कहा ना जो सेब का जानना हुआ, मुझे ऐसा ही था कि वो डिपेंड हुआ उस पर। श्रद्धा जो है ना, पहले सेब ने जाना और फिर वो अपनापन करेगा। आप बता रहे ये पूरा मतलब अपनी अपनी योग्यता से ही हो रहा है श्रद्धा। तो मतलब ये मुझे वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी प्रोसेस है। लग रही थी। हाँ, नहीं, हाँ। डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि एक ही समय है ना, एक ही समय में हम्म। ज्ञान ने जाना, श्रद्धा ने अपनापन किया और चारित्र ने राग किया। तो अब वो हम्म। वेट नहीं करता चारित्र कि एक समय में जान ले, मैं एक समय के बाद राग करूंगा। तो अगर ऐसा होता तो फिर तो उस समय चारित्र की पर्याय खाली बैठी रहती, लेकिन वो उसी समय राग करती हुई उत्पन्न हुई है। तो उस समय उस पर्याय की योग्यता ही थी कि उसको राग रूप परिणमित होना था, और इधर ज्ञान की पर्याय में सेब का जानने रूप परिणमन होना था। ये इंडिपेंडेंट था, लेकिन वो लगता ऐसे है कि इसकी वजह से, क्योंकि वो टाइम का जो टाइम फ्रेम है वो इतना छोटा होता है कि उसमें पता नहीं चलता कि वो क्या हो गया। तो वो लगता है कि ये जाना, और ये तो इसी तरह से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों। तो जब सम्यक दर्शन हुआ, ठीक है, उसके कारण मेरा ज्ञान सम्यक हुआ और उसके कारण मेरा चारित्र सम्यक हुआ, या तीनों एक ही टाइम पे होते हैं? सेम चीज है, सम्यक दर्शन, ज्ञान। आप बता रहे हो, हाँ, आज आपसे ही पता चला कि ये मतलब जो मेरा सम्यक दर्शन होगा वो भी पूरा इंडिपेंडेंट है। हम्म। मतलब जानने पर डिपेंडेंट नहीं हुआ। हाँ, तो वो वो, उसी टाइम की योग्यता थी। हाँ, तो वो है ऐसे कि ज्ञान ने जाना कि ये मैं आत्मा, और श्रद्धा ने अपनापन किया, ये श्रद्धा ने अपनापन किया, ज्ञान ने जाना ये आत्मा, श्रद्धा ने अपनापन किया ये मैं, और चारित्र में लीनता आई, वीतरागता प्रकट हुई, चारित्र उसमें लीन हो गया, स्थिर हो गया, स्थिरता आई उसमें। तो उसकी वजह से आई कि ज्ञान ने जाना इसलिए, या चारित्र का अपना इंडिपेंडेंट परिणमन चल रहा था स्थिरता रूप, और उसको विषय मिल गया आत्मा और वो उसमें लीन हो गया। तो वो देखने में ऐसा लगता है कि, लेकिन सम्यक दर्शन के कारण ज्ञान सम्यक और चारित्र सम्यक होता वो एक ही टाइम पे है। ठीक है, और ये जो बोला जाता है कि सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये भी समझना है कि चारित्र गुण का परिणमन ज्ञान गुण के अधीन नहीं है। नहीं तो चारित्र का परिणमन ज्ञान के अधीन हो गया, अधीन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ही है। लेकिन दोनों पैरेलल चलते हैं, लेकिन पैरेलल चलते हुए भी दोनों की अपनी ऑटोनॉमी है। और वो देखने में लगता है कि सम्यक ज्ञान की वजह से चारित्र सम्यक हुआ, लेकिन वो होता एक ही, क्योंकि वो अपनी योग्यता से उत्पन्न हुआ था वो सम्यक चारित्र भी, और उस समय ज्ञान को सम्यक होना ही था, और चारित्र की पर्याय में भी सम्यक पना प्रकट होना था। तो वो एक ही समय में तीनों सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र प्रकट हुए, लेकिन उसका कारण दूसरे गुण की पर्याय का परिणमन नहीं है। उसको बोलेंगे तो वो निमित्त का आरोप जा सकता है, लेकिन वो उपादान कारण तो वो पर्याय का परिणमन स्वयं है, दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ये एक ही द्रव्य के आश्रित उपादान निमित्त हो गए कि एक ही द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य में अनंत गुण है, तो उसी के अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तीनों गुण। तो चारित्र ज्ञान के आश्रित नहीं है, मतलब दोनों उसी द्रव्य के आश्रित है, लेकिन एक दूसरे के आश्रित नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट है। कि चारित्र दर्शन ज्ञान के कारण नहीं हुआ, वो चारित्र इंडिपेंडेंट हुआ, और दोनों के दोनों उसी द्रव्य में एक समय पे इंडिपेंडेंट पर्याय प्रकट हुई। ठीक है, तो ये देखने में लगता है, लेकिन वो आगे पीछे नहीं होते, वो एक ही समय में होते हैं, और एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय की उत्पादन में भी कार्यरत नहीं है, वो अपनी इंडिपेंडेंस से होता है। तो इसमें ही एक उसमें से है कि ज्ञान नयन क्रिया चरण, मतलब जब हम कहते हैं कि ज्ञान रूपी नेत्र हमें मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, और जो चारित्र रूपी चरण है हमारे, वो उसमें स्थिर होते हैं। तो ज्ञान के नेत्र और चारित्र पीछे पीछे अनुसरण कर रहे हैं। तो ज्ञान के नेत्र और चारित्र, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग, ये किस में है? ये वस्तु में स्वयं है, उपादान कारण। तो ये तो हो गया हमारा निश्चय मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो निश्चय कारण हुआ ये। और उसी समय जब हमारा ज्ञान सम्यक होता है और चारित्र आत्मा में लीन होता है, स्थिरता होती है, उसी समय देव शास्त्र गुरु का बाहर में योग मिलना, ये निमित्त मिलना, ये हो गया व्यवहार कारण। तो कारण दोनों हो गए, पर जहां पे कार्य हो रहा है, जहां सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट हुआ, वो तो उपादान कारण, वो द्रव्य के अंदर स्वयं हुआ, और बाहर में देवशास्त्र गुरु का योग, ये निमित्त कारण। तो निश्चय उपादान कारण और व्यवहार निमित्त कारण, तो ये दोनों कारण वहां पे मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन इसमें असली किसको माने? कि असली हमेशा उपादान से, जहां कार्य हो रहा है वहां पे कारण पाया जाना चाहिए। ठीक है,
तो इसी से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसी का एक्सटेंशन की जैसे उपयोग है, उपयोग, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। ये उपयोग किसका लक्षण है? ये उपयोग किसका लक्षण है? जीव का या पुद्गल का? जीव का लक्षण है। ठीक है, तो अब अगर उपयोग जीव का लक्षण है तो इस उपयोग को कहां पर लेके जाना है, ये इसका कारण कौन है? जब मैं कहता हूं मेरा उपयोग इधर उधर भटकता है, मेरा उपयोग इसमें जाता है, मेरा उपयोग इसमें जाता है, ठीक है, तो हम किस पे आरोप लगाते हैं? हम परद्रव्य पे आरोप लगाते हैं कि वो मेरा उपयोग भटका देता है, वो मेरा उपयोग ले जाता है, इधर मुझे डिस्टर्ब करता है। तो ये जो उपयोग है ये किसका है? ये जीव का स्वयं का है। और जब जीव बोले कि उसकी वजह से मेरा उपयोग चला गया, उसकी वजह से चला गया, तो ये बात अब कितनी सच्ची है? अज्ञानता ही है। ये सच्ची नहीं है, क्योंकि वो तो निमित्त है, तो निमित्त तो अनंत होंगे, लेकिन अगर तेरा उपयोग गया तो वो निमित्त बनता है। लेकिन अगर अपना उपयोग अपने में ही आ गया, स्व में आ गया, तो फिर वो निमित्त भी नहीं बनेगा। तो ये तो अगर पर में जुड़ेगा तो बाहर जाएगा, लेकिन पर के कारण मेरा उपयोग बाहर जाता है, ये बात सच्ची नहीं है, क्योंकि उपयोग मेरा है, उपादान यहाँ पे है, और उस उपादान, वही उपादान उस उपयोग का कंट्रोल करता है। तो पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म मेरे पास है। और मैं बोलूं कि परद्रव्य मेरा उपयोग खींच के ले गया, इसका मतलब मैंने अपने सारे कंट्रोल्स पर को दे दिए। पूर्वी, बताओ, उपयोग किसका है? जीव का लक्षण है ना, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये जो उपयोग है, ये परद्रव्य मेरा उपयोग खींच के ले जाते हैं, ये टीवी, ये मोबाइल, हाँ, ये सब पुद्गल, ये सब मुझे अट्रैक्ट करते हैं, और मेरा उपयोग इनकी वजह से जाता है, मेरी गलती बिल्कुल नहीं है, ये मेरा हाँ, उपयोग लेके जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? सच नहीं है। मैं स्वयं स्वयं उनका लक्ष्य करके अपने उपयोग को वहां पे भटकाता हूं। तो स्वद्रव्य भी और परद्रव्य भी है। उपयोग को मैं पर में भी लेके जा सकता हूँ और स्व में भी टिका सकता हूँ। तो ये उपादान की शक्ति पे, उसकी क्षणिक योग्यता पे, उस समय की, जो अभी हमने किया, ठीक है। तो उपयोग तो है ही, त्रिकाल लक्षण पड़ा है मेरे अंदर, लेकिन उस समय की योग्यता कैसी है कि उसको मैं पर पे आसक्त करता हूँ या मैं स्व पे केंद्रित करता हूँ। तो इसलिए मैं पर के कारण भटकाऊं, ये बात बिल्कुल गलत है कि पर मेरा उपयोग भटकाता है। पर कुछ नहीं करता, मैं स्वयं इंडिपेंडेंट पर में जुड़ के अपने उपयोग को वहां पे इधर उधर लेके जाता हूं। तो अब किसी पे भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे कार्य हो रहा है उसका कारण वहीं पे मौजूद है, वहीं पे ढूंढना चाहिए। और जब पर पे हम उसका पूरा ब्लेम डाल देते हैं तो हम खुद बचना चाहते हैं, क्लीन चिट, मेरी तो कोई गलती कभी होती ही नहीं है, सारी गलती परद्रव्य की है जो मेरा कंसंट्रेशन लेके चला जाता है इधर उधर, मुझे डिस्टर्ब करता है। लेकिन मैं अपनी कमजोरी से पर में जुड़ा, क्यों नहीं मैं अपने में फोकस्ड रहा, क्यों मैं पर में जुड़ गया? तो मुझे अपने को देखना है, मुझे पर के अंदर हेराफेरी नहीं करनी, मुझे अपने अंदर ये जानना है कि अगर मैं भटकाऊं तो अपनी गलती से भटकाऊं, कारण भी मैं हूं, कर्ता भी मैं हूं। और अगर मैं सिमट सकता हूं तो मैं अपने ही पुरुषार्थ से सिमट सकता हूं, इसका कारण भी मैं ही बनूंगा और करना भी मुझे ही है। कोई परद्रव्य मेरे किसी भी पर्याय में हेरफेर नहीं कर सकता, और मैं भी किसी परद्रव्य की पर्याय के हेरफेर का कारण भी नहीं बन सकता, मैं जितना भी चाहूं। मेरी इच्छा से नहीं उसके अंदर परिणमन होना। आपने किया था ना, इच्छा से कुछ नहीं होता। इच्छा मैं जितनी मर्जी करूं कि परद्रव्य की ऐसी हो जाए, मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए, उसको ये मिल जाए, कुछ नहीं होना। क्यों? क्योंकि वो एक एक द्रव्य का अपना अपना जो पर्याय की योग्यता है, वो अपनी योग्यता रूप प्रकट होनी है। मैं उसके अंदर इंटरफेयर करके उसको आगे पीछे कर दूं, चेंज करवा दूं, ऐसा मैं अच्छा निमित्त कारण बन जाऊं, ये क्या हो सकता है? अगर उसकी योग्यता ही नहीं होगी तो मैं निमित्त भी कैसे बनूंगा? तो जहां कार्य हो रहा है उसको उसके उपादान की क्षणिक पर्याय की योग्यता पे छोड़ना है, हमें उसमें ज्यादा जाके इंटरफेयर नहीं करना। और मैं कर सकता हूं, करवा दूंगा, मैं कारण बन जाऊंगा या वो कारण बनता है, ये सारी मान्यता सिर्फ हमें अनंत आकुलता और दुख देने वाली है। होना तो कुछ नहीं है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था जो है वो उसको अलाउ ही नहीं करती है, वस्तु विज्ञान उसको अलाउ नहीं करता, पॉसिबल नहीं है, और हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ, हाँ जी नीलम, हाँ बताओ। इसे इसे अब हम लोग जैसे उपयोग पर में जा रहा है, तो हम जब अपने ऊपर लाएंगे, मतलब अभी तो हाँ हम लोग ब्लेम करते हैं, वो बात अलग हो गई, मतलब पर अब हमें अपना उपयोग अपने में लाना है, तो कैसे
सोचेंगे तो वो ऐसे होगा। एक्चुअली उपयोग तो उपयोग में ही होता है, अगर हाँ। एकदम सच्ची बात। लेकिन उपयोग पर का लक्ष्य जब करता है, जब उपयोग पर का लक्ष्य करता है, तो ज्ञान तो ज्ञान में ही रहता है, ज्ञान ज्ञेय नहीं बन जाता, तो उपयोग में ही रहता है। लेकिन जब वो पर का लक्ष्य करता है, तो उसको भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है कि ये पर मुझ में आ गया, ये पर। तो वो अपने भ्रम के कारण ही ये अनंत काल से हमारी उलझन चल रही है। चीजें तो एकदम क्लीन और साफ हैं, लेकिन हमने उसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है कि हम ज्ञान को ज्ञान नहीं देखते, हम ज्ञान को गे से मिला देते हैं। तो उपयोग में ही है, लेकिन उस उपयोग में मैं जोड़ देता हूँ कि ये गे जुड़ गया आके, और उसकी वजह से मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूँ। और ये भ्रम मेरे अंदर आ जाता है कि ये मेरे अंदर आ गया, जबकि मेरे अंदर तो कुछ आ ही जा ही नहीं सकता, अस्थि नास्ति है। तो उपयोग को अपने में स्थिर करने के लिए हमें पर का, पहले हमें ये समझ में बैठे कि पर से मेरा कुछ नहीं होता, और मैं पर का कुछ नहीं कर सकता। पर का लक्ष्य टूटेगा कैसे? जब तक मैं पर की तरफ देखता रहूंगा, तो मैं स्व पे आऊंगा कैसे? तो ये पर से मुझे कुछ हो जाता है, मैं पर का कुछ कर दूं। ये जब अंदर से हमारे निर्णय पक्का होगा, तब जो भी ज्ञान का गे बनेगा। क्योंकि ज्यादा तो हमें जो सारा दिन फीलिंग में आता है वो जानना ही आता है, ज्ञान ही हो रहा है। तो जब मैं ज्ञान और गे को जोड़ जोड़ के देखता हूँ, ये मुझे इस गे के कारण ज्ञान हुआ, तो मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या आता है कि इसके कारण ये क्यों आ गया, मुझे इसको नहीं जानना था। तो अब मैं हेर फेर की बुद्धि चलाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन अब अगर अंदर मेरे ये निश्चित हो गया कि कार्य कहाँ हुआ, यहाँ क्या कार्य हुआ, जानने का। किसके कारण हुआ? मेरी अपनी पर्याय की योग्यता से। ये गे था इसलिए जानना हुआ कि बिल्कुल नहीं? तो अब मैं उस गे पे जब देखूंगा ही नहीं, उसके कारण तो मेरा जानना हो नहीं रहा, तो मेरी दृष्टि यहाँ पे आ जाती है, पर का संग टूट जाता है। और जैसे ही पर का संग टूटता है, इसी पे द्रव्य दृष्टि, इसी स्वभाव के सन्मुख जितना जितना मैं रहूंगा, मेरी स्वभाव दृष्टि प्रकट होगी। इसी हाँ, प्रैक्टिस मतलब बार बार फोकस बार बार उपादान बार बार, उपादान, इसका क्योंकि उपादान क्या है, मैं ही हूँ। हाँ, क्योंकि कार्य कहाँ हम्म। पे हो रहा है, तो जहां कार्य हो हम्म। रहा है वहां पे मुझे कारण ढूंढना है। कोई पर उस कार्य का कारण हो ही नहीं सकता, पहले मेरे अंदर ये बात एकदम जम जाए, फिर हम्म। मैं बाहर में कारण ढूंढना बंद कर दूंगा। जब मैं कारण नहीं ढूंढूंगा, मैं बाहर में ब्लेम लगाना छोड़ दूंगा, और उसके बाद मेरे पास बचेगा क्या? मैं उपादान को ही देखूंगा, मैं अपने को ही देखता रहूंगा, तो वो पर का लक्ष्य टूट के स्व में ऑटोमेटिक गिरेगा। थैंक यू। तो थैंक्स। तो ये हमने ये किया। अभी कितना टाइम है? अभी टाइम हो भी गया। अच्छा, अभी हमारा एक हाँ। बचा हुआ था। हाँ पूर्वी बोलो। अ, हम ऐसे लेजी नहीं हो जाएंगे क्या? वो कैसे करें अगर हम पूरा वैसे छोड़ देंगे तो फिर? लेजी हम ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि हम इस स्वरूप की जागृति में रहेंगे कि क्रिया तो सब करेंगे, कार्य तो सब करेंगे, लेकिन तो उस वो कार्य का चार। कर्ता बन के कार्य नहीं करेंगे, उस अच्छा। कार्य का कारण बन के कार्य नहीं करेंगे, उस कार्य का क्रेडिट लेने के लिए कार्य नहीं करेंगे। कार्य तो सब होगा, लेकिन मेरा क्या है, मैं कौन हूं, मैं अपने स्वभाव के साथ कितना टाइड अप रहता हूँ, कितना बंध के रहता हूँ, कितना स्वभाव सन्मुख रहता हूँ कि मेरा काम क्या हो रहा है, जानना हो रहा है। और हाँ। बाहर में ये क्रिया जो हो रही है, उसमें ये नहीं हम लेजी होके सोते ही रहेंगे सारा दिन कि सब कुछ होता रहे, मैं सो ही जाता हूँ, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। वो क्रिया कार्य तो सब होगा, लेकिन उस क्रिया के अंदर वो कर्ता बुद्धि वाले के साथ टूटी होगी, उसके साथ कार्य नहीं करेगा। वो क्रिया करेगा, लेकिन ये क्रिया का कर्ता मैं नहीं बनेगा, क्योंकि पुद्गल की क्रिया पुद्गल कर रहा है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया कि जड़ का परिणमन मैं नहीं करा सकता, उसका कारण भी मैं नहीं हूं। ये हाथ को मैं नहीं उठाता, ये अपनी शक्ति से उठ रहा है। तो जब इतना हाँ। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके वो भेद ज्ञान करेगा, तो फिर उसको समझ में आएगा कि फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरे अंदर तो जानना मेरा स्वभाव है, और जानना का मेरा काम चलता रहता है, एक एक पर्याय में इंडिपेंडेंट चलता है। किसी परद्रव्य के कारण मेरा जानना नहीं होता। ये जानना मेरी अपनी क्षणिक पर्याय की योग्यता से हो ही रहा है, उसमें भी जब मुझे करना कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूं कि मैं अपने स्वभाव के सन्मुख होके उस स्वभाव में वो जमना, उस स्वभाव की सन्मुखता बढ़ते बढ़ते स्वभाव में जमना शुरू होगा। कि मैं किसी का कुछ पर के साथ रिश्ता पूरा काटना है ना, कटेगा नहीं तो अपने में आएगा कैसे? तो एक्चुअली। लेजी नहीं होता, लेजी नहीं होता, ये पक्का है। मतलब उसकी जितनी वो टेंशन लेके या वेटेज देके काम करता था, यस। वो वैसे नहीं करेगा, वो सहज होके काम करेगा। कि क्रिया तो होती है, लेकिन वो जो कर्ता बन के वेट लेके काम करता था, अब वो वैसे नहीं। क्रेडिट वाला थॉट जो है वो क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट चला गया ना, चला जाएगा। कि वो अपनी शक्ति से परिणमन होना ना, उसका मैं कौन करता। क्रेडिट Excuse me। लेने का तो भाव तब तक आएगा जब तक अपने आप को कर्ता मानेगा। अब वो कर्ता मानता ही नहीं है,
क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य का कर्ता खुद है, कारण खुद है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं तो जीव हूँ, मेरा कार्य तो जानना हो ही रहा है, और वो पर्याय का कर्ता मैं बन जाऊं कि वो भी नहीं बन सकता, कि वो एक एक पर्याय अपने कारण भी खुद है और कर्ता भी खुद है। वो भी द्रव्य को क्रेडिट नहीं दे रही कि तेरी वजह से मेरा काम हो रहा है, कुछ भी नहीं। वो पर्याय स्वयं करता है, वो एक समय में जन्मी और फिर मर भी गई। अब वो कहाँ क्रेडिट लेने के लिए दूसरे समय जिंदा है, वो तो मर गई, उसको तो क्रेडिट भी नहीं लेना। इसलिए कुछ नहीं करना, इसलिए सब कुछ हो रहा है और मुझे कुछ नहीं करना, और मैं तो हूं बस। और ये जो शक्ति है, और ये शक्ति जो एक एक समय की पर्याय में शक्ति रूप उछल रही है, चाहे वो फिर जानने रूप हो, चाहे वो श्रद्धा रूप हो, चाहे वो चारित्र में स्थिरता रूप हो। चारित्र में स्थिरता सिर्फ आत्मा की नहीं, जब हम किसी चीज में फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो वहां पे भी तो स्थिरता आ रही है ना। तो वो पर में स्थिरता आ रही है अभी, लेकिन अभी स्वरूप में स्थिरता नहीं आई। वही स्थिरता बाहर से चेंज होके अंदर में आएगी, क्योंकि चारित्र का काम है लीन होना, स्थिर होना। तो वो उपयोग चाहे पर में लीन हो रहा है, चाहे वो स्व में लीन होगा, लीन तो होगा ही, क्योंकि चारित्र बिना काम करे तो रुकेगा नहीं। ये तो उसके अंदर शक्ति है ना, एक एक समय में परिणमित तो होता ही रहेगा। क्योंकि उसको स्वरूप का अभी पता नहीं है, तो वो स्वरूप में कभी स्थिर नहीं हो पाया। लेकिन जब वो एक बार वहां पे आ गया और टिक जाएगा, तो फिर वहां पे टिकना ज्यादा ड्यूरेशन के साथ बढ़ेगा। लेकिन अभी वो पर में देखता है, तो पर में जुड़ता है और वहीं पे टिकता रहता है। तो अभी यस। हमारा फिर थोड़ा सा पार्ट रह गया, पर ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही उसको ले लेंगे। डिम्पल मैम, जी। आज बताओ कितना मुश्किल लगा? नहीं मैम, पर से नहीं जुड़ना है, स्व में रहने की कोशिश करना है, हम्म जो कि सच्चा स्वरूप तभी समझ आएगा। और चारित्र अपना काम करेगा, चारित्र गुण और श्रद्धा गुण अपना काम करेगी। लेकिन पर में जुड़ान से जो भी द्वेष भाव, राग भाव जो भी उत्पन्न होता है, वो भी क्षणिक पर्याय की योग्यता से है, उसको समझते हुए स्वीकार करना है। और हम्म व्यवहार न्याय की दृष्टि से क्रिया जो हो रही है वो तो होगी ही, उसमें जुड़ान नहीं करना है, ये समझ आया। नहीं, सही है। और वो जो राग द्वेष के भाव उत्पन्न हुए, वो हुए क्षणिक पर्याय की योग्यता से, ठीक है। उसका कर्ता और कारण वो पर्याय खुद है, लेकिन उसमें इतना भी हमें जानना है कि अभी मेरे पुरुषार्थ की अपनी कमजोरी है, कि मेरे अंदर अभी वो स्वभाव सन्मुखता नहीं है, इसलिए मैं पर के साथ जुड़ान करके ये राग द्वेष के भाव मेरी पर्यायों में अभी उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अगर मैं नहीं ये समझूंगा कि ये मेरी वजह से हुए हैं, और मैं पर का कारण बनाऊंगा कि उसकी वजह से होते हैं, तब तक मैं अपने में करेक्शन करने के लिए उसमें ट्राई भी नहीं आगे कर। के दिन बढ़ाऊंगा। हाँ, हाँ। तो ये जानना है कि ये मेरी ही गलती से हो रहे हैं, और जी। अभी इतनी गलती मेरे में बची है, और अभी जी। मुझे उसको ठीक करना है, तो उसका हाँ। सारा पुरुषार्थ भी मुझे करना है। लेकिन वो पुरुषार्थ करना कैसे है, कि जितना मैं अपने स्वभाव को ऊर्ध्व रखूंगा, याद रखूंगा, उसको याद रखो। वो करूंगा, तो उसकी वजह से मेरे अंदर ये नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। जी। हाँ, तो ये धीरे धीरे खुद ही गॉन ये क्योंकि इसका क्लीनिंग प्रोसेस भी अलग है। उनपे हाँ। उनपे एम करके राग द्वेष पे तो राग द्वेष जाएंगे नहीं, लेकिन नहीं। स्वरूप पे एम करके, स्वभाव पे एम करके राग द्वेष चले जाते हैं। तो उनको भगाने के लिए उनकी उनकी पार्टी में नहीं जाना पड़ता, उनको भगाने के लिए अपनी पार्टी में आना पड़ता है, और वो भाग जाते हैं। तो इसका जी। प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। पूर्वी, हाँ। यस राग द्वेष हो रहे हैं, राग द्वेष हो रहे हैं, तो राग द्वेष के साथ नहीं लड़ना, राग द्वेष के साथ राग द्वेष नहीं करना। अपने स्वभाव में आना है कि राग द्वेष रहते ही नहीं है। जितना जितना स्वभाव की ऊर्ध्वता आएगी, जितनी जितनी उसकी महिमा, और जितना जितना उसके साथ अपना अनुसंधान रहेगा, तो वो राग द्वेष अभी चारित्रिक गुण की जो भी कर्म का उदय का निमित्त, वही आज हमने अभी लेना था, वो आएंगे तो सही, लेकिन आपका जोर वहां नहीं होगा। और जोर अगर स्वभाव पे होगा, तो वो ढीले पड़ के वो बाहर से निकल जाएंगे। जी। यस मैम। मैम आप ये वाला प्लीज आगे कोई टॉपिक के साथ आप लीजिएगा आप, हाँ, नहीं, अभी थोड़ा क्योंकि बच मेरे गया को था एक्चुअली। हमको ऐसा लगता है कि हम उसके पीछे लगेंगे तब जाके वो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, राग द्वेष के पीछे नहीं लगना बिल्कुल, वो तो गड़बड़ हाँ। हो जाएगी। स्वभाव के पीछे लगना, और राग द्वेष भाग जाएंगे। यस। स्वभाव, जितना ज्ञान को, जैसे अगर आपके ज्ञान में अभी कुछ जानने में आया, ठीक है, अब आपको उसको देखते ही द्वेष हुआ या देखते ही राग हुआ, हाँ, तो अब क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको विशेष करके देखा, वो गे करके देखा। स्वभाव के नजदीक रहने का क्या मतलब, कि ये ज्ञान ही है, ये मैं ही हूं,
और ये ज्ञान में मेरे ही उपादान में ऐसी ज्ञान की योग्यता से आकार बना, तो अब आप उस गे को पॉइंट आउट करना बंद कर दोगे, ब्लेम देना कि उसकी वजह से ये मुझे जानने में क्यों आ रहा है, ये क्यों ही आ गया मेरे सामने। ठीक है, क्योंकि अब आप कैसे उसको ब्लेम करोगे, उपादान तो यहाँ पे है। तो जैसे यहाँ स्वभाव की सन्मुखता हुई तो वहां पे राग द्वेष छूट गए ना, क्योंकि आप उसको तो ब्लेम ही नहीं कर पा रहे हो। कैसे करो, आपको तो बात समझ में आ गई कि कार्य उपादान के कारण होता है, निमित्त के कारण होता ही नहीं है। अब आप उसको कैसे ब्लेम करने जाओगे, और जब ब्लेम नहीं करोगे तो राग द्वेष भी नहीं होंगे। तो कैसे खत्म हुए राग द्वेष, आपने अपनी ओर झांका और राग द्वेष खत्म हो गए। आप पर को देखते थे तो राग द्वेष होते थे। मैम अभी आप जैसे बोल रहे हो कि ये बताया आपने कि स्वयं को देखने तो वो ऑटोमेटिक आएगा ही नहीं फिर वहां पे वो तो। अगर आएगा भी तो आप उसका संग जब नहीं करोगे ना, कि चलो आए, अभी मेरा इतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं है, हाँ ठीक है, तो मैं एक हाँ समय के लिए भूल भी गया और ऐसे ही आया, लेकिन उसी समय मुझे तत्व विचार हुआ कि ये तो मेरा ही परीक्षा ज्ञान है। तो आपने इमीडिएटली पर के साथ वो जो रिश्ता जोड़ने ही वाला था, राग करके लंबा करने ही वाला था, आपने वहीं पे वहीं उसको काट दिया। और पर का जैसे ही संग छोड़ोगे, राग द्वेष हमेशा, राग द्वेष के लिए कोई ना कोई पर चाहिए, पर हाँ के बिना राग द्वेष होता ही नहीं है। और हाँ जैसे ही आप स्वरूप के स्वभाव को देखा तो पर को छोड़ दिया ना, तो पर को हाँ छोड़ा तो फिर राग द्वेष बचेंगे कैसे। राग द्वेष के लिए तो मैंडेटरी है कि पर चाहिए ही चाहिए। ये तरीका है, स्वभाव को देखेंगे तो राग द्वेष जाएंगे, राग द्वेष को देखेंगे तो राग द्वेष नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यस मैम अब थोड़ा सा बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट टाइम। इसमें एक दो एग्जाम्पल्स हम और लेना चाहते थे ताकि हमें और निमित्त उपादान की क्लैरिटी हो, जहाँ जहाँ पे हम गड़बड़ करते हैं, किसको उपादान मान लेते हैं और किसको निमित्त मान लेते हैं। तो अभी हमने दो द्रव्यों के बीच में करा निमित्त उपादान, और एक द्रव्य के पर्यायों के बीच में निमित्त उपादान के हिसाब से देखा। और अभी हम थोड़ा सा और देखेंगे आगे कर्मों के साथ, कि कर्मों के साथ हम क्या गेम खेलते हैं, कि कर्म मुझे कराता है, कर्म कराता है, तो वो कर्म बेचारा क्या कराता है, कर्म कुछ नहीं कराता। तो वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सबको थैंक ज्वाइन यू। करने के लिए, टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम। मैम चैतन्य, प्रणाम मैम। चैतन्य, चैतन्य।